हेलो, बड़ों को नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मनीष स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेरे दिल से में। फ्रेंड्स, आप सभी का, मेरे यूट्यूब फैमिली का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आगे बढ़ने से पहले अपना रोज़ का काम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखते तो सभी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कोई इशू नहीं है, जब मन करे तब कर देना यार, करना ज़रूर है। और मैं देखो, इसको मैं बुरा नहीं बोलता, ठीक है, जिसको अपना अपना पसंद है, अपना करना है कर सकता, नहीं करना नहीं कर सकता, कोई इशू नहीं है इसमें। सो आप सभी को मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो हर चीज़ से को कोई टच नहीं किया, उसको कभी किसी ने टच नहीं किया होगा। कोई आता है बीच में कर देता है, लेकिन किसने किया नहीं किया मैंने अभी तक तो नहीं देखा। कुछ यूट्यूब चैनल्स पे मैंने भी देखा था एक दो बार। वो आज का जो टॉपिक है ना, वो है मर्द जात। मर्द पे, मर्द इन द सेंस, इसको अलग सेंस में नहीं ले जाना। मर्द एज ए ह्यूमन, मतलब एज ए मैन, आप क्या हो, आपको किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता है ज़िंदगी लाइफ में। हर एक वैसे छोटे बड़े लम्हों से गुजरना पड़ता है, ऐसे ऐसे चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इंसान के सोच से परे हो जाता है। हमने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं और झेलते भी हैं। मर्द हैं भाई तो झेलना तो पड़ेगा, आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आपको झेलना है ये चीज़। और हम इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। हर लोग एक दूसरे का सुख दुख देखते हैं। औरत है, उससे उस पर अत्याचार हो रही है, मर्द अत्याचार कर रहे हैं, माँ बाप है, उस पर बेटा अत्याचार कर रहा है, बीवी है, उस पर उसका हस्बैंड अत्याचार कर रहा है। हर तरह से मर्द जो है ना, एक पर्दे के पीछे रख के एक ऐसा काम करता है जो हमेशा निगेटिविटी दिखाता है। वो उसके खिलाफ निगेटिविटी ही होते रहते, मतलब करता है, क्योंकि वो दिखता है। जो पर्दे के पीछे आगे हैं, फ्रंट में जो नहीं दिखते, वो सारे सही होते हैं। उन्होंने कभी गलती ही नहीं की है। अगर किसी मर्द को कुछ करना पड़ रहा है या हो रहा है, तो उसके पीछे उसी एलिमेंट्स का हाथ होता है, जो उसको उकसाता है, उसको भड़काता है, उसको कहता है। हम अपने थॉट से ज़्यादा नहीं सोच पाते ना, हम चाहते ही नहीं है सोचना, क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। औरत होती है भाई, मेरे घर का काम है, ऑफिस काम है, बच्चों को संभालना है, हर चीज़ करना। जब माँ बाप एक शादी करता है ना किसी लड़की का, जब माँ बाप किसी का लड़की का शादी करता है, वो देखो आजकल तो चलो सब कोई चाहता है कि लड़की अपने पैरों पे खड़ी रहे, स्टेबल रहे, हर चीज़ रहे। और जिसकी जो स्टेबल नहीं रहती हैं, जो गृहिणी रहती हैं, वो तो सोचते कि चलो मेरे, मतलब वो अगर जॉब में है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास अमाउंट है, पैसा है, खर्च करना है, कोई सोचना नहीं है फ्यूचर। क्योंकि भाई जिस हस्बैंड के साथ जिसकी उसकी सॉरी जिस लड़के से उसकी शादी हुई, वो बंदा सोचता है कि मेरा फ्यूचर कैसे मैं अपने क्रिएट करूं, मैं कैसे बनाऊं, उसको कैसे एक फ्रेम दूं। लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पीछे एक मर्द खड़ा है, वो सोच रहा है, हर चीज़ एनालाइज कर रहा है। मेरे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए कितना अमाउंट, उसकी शादी के समय कितने खर्च होने चाहिए, उस समय क्या अमाउंट लगेगा, पढ़ाई में क्या अमाउंट लगेगा, हर चीज़ उसको वो प्लानिंग कर रहा है अपने दिमाग पे। लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आराम से खाते पीते मस्त। जब एक औरत एक मर्द पे कोई चीज़ का इल्ज़ाम लगाती है ना, तो वो दिख जाता है पर्दे पे कि मर्द कितने खराब होते हैं। बहुत खराब मर्द होते हैं भाई, मर्द ही मर्द खराब होते हैं। लेकिन जो पर्दे के पीछे जो औरत करती है उस मर्द के साथ, वो किसी को नहीं दिखता। वो किसी रूप में हो सकती है, बीवी हो, बहन हो, माँ हो,
कोई रूप में हो सकता है, लेकिन मर्द जब कुछ करता है ना तो पर्दे पे दिख जाता है, इसलिए मर्द खराब है आज के समय में। ये चीज़ मैं अपने आप में फील करता हूँ। रियलिटी में देखो, जिसको बुरा लगता है लगे, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई उसको बुरा लग रहा है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मैं जो सच्चाई है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो आदमी सोचता है ना कि हर चीज़ में हम अपने आप को एक कटघरे में खड़ा कर देते मर्द जात को, क्योंकि हर समय तुम ही कल्प्रिट हो, तुम ही कल्प्रिट हो जो तुम्हारे में हर समय कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और कोई कटघरे में खड़ा नहीं हो सकता। जब बीवी को तलाक लेना होता तो मर्द पे गलत इल्ज़ाम लगाती है, हर चीज़ कर लेती है, उनसे पैसे की डिमांड भी कर देती है। चाहे वो मर्द 10 रुपये कमाता हो ना तो उसको हस्बैंड से 100 रुपये चाहिए होता है। आज हमारा समाज ऐसा कानून बना हुआ है ना कि हर समय एक औरत पर्दे के पीछे रह के वो हर चीज़ करती है जो एक मर्द नहीं करता। जो वो सामने आता है, जो करता है, वो दिख जाता है उसको। क्यों? उसकी भी औलाद, उसे उस इंसान से, उस आदमी से उसके बच्चे छीन लिए जाते हैं। क्यों? वो भी तो उसका बाप है। सिर्फ माँ होना ही फर्ज नहीं होता है ना, बाप भी है। वो भी सोचता है अपने बच्चे को कैसे पालना है, पोसना है, बड़ा करना है। आप ठीक है, हाँ, मैं भी ये भी नहीं डिफेंड करता कि हर मर्द अच्छे होते हैं। बहुत सारे मर्द गलत भी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन उससे उस इंसान की वजह से हर मर्द जात खराब नहीं हो जाता ना। आप उस सबको एक ही चश्मे से देखोगे कि नहीं ये खराब है तो ये भी खराब है, तो ये भी खराब है, तो ये भी खराब है, ये भी खराब है। तो ऐसे तो मैं हर इंसान, औरत को भी एनालाइज करने लगेगा कि वो औरत अगर खराब है, वो ऐसा है कि है, उसके साथ ऐसा कर रही है, तो हर औरत जात खराब है, तो वो होगा ही नहीं कभी जिंदगी में कोई चीज़ रिलेशन। क्योंकि औरत का, वही तो बता रहा हूँ ना, औरत जात को दिखाया नहीं जाता ना कल्प्रिट में, सिर्फ मर्द जात को कटघरे में खड़ा रहता है। वो दिखता है, लोगों को दिखता है कि हाँ वो मर्द जात खराब है, उसने ऐसा किया, ये किया, दिस किया। कर रहे हो तो तुम्हारे उन मर्दों से मैं भी कह रहा हूँ कि तुम लोग की गलतियों की वजह से हर एक मर्द जात खराब हो रहा है। गलत तुम करते हो, इल्जाम सारे मर्दों पे होता है। ये अगर खराब है तो सारे मर्द जात खराब है। लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि ये औरत खराब है तो पूरी औरत जात खराब है। कभी नहीं होती है ये चीज, कभी डिस्कस नहीं होता। उस मर्द की क्या गलती है जो अपने कटघरे में खड़े होकर अपने आपको डिफेंड कर रहा है कि नहीं मैं सही हूं अपने लिए, अपनी जगह पर। लेकिन वो औरत को कानून ऐसा है कि वो औरत को वो सारा चीज मिल जाता है जो चाहती है। उन्हें बच्चे भी दे दिए जाते हैं, उन्हें पैसे भी मिलते हैं। आज कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, देख लीजिए आपके सामने है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर, शिखर धवन है, मोहम्मद शमी है, हार्दिक पांड्या है। क्या गलती थी इन मर्दों की? क्या गलती थी? कुछ नहीं। आज देखो उनके साथ क्या हो रहा है, क्या करके गई वो। अपने बच्चे को तक नहीं मिल सकता, वो बच्चे को भी नहीं देख सकता। इन लोग नहीं देख पा रहे। क्या ये गलत नहीं है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये गलत है कि नहीं है? ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो हमारे सामने नहीं। ये सेलिब्रिटी है इसलिए इन्हें हमारे सामने आना पड़ता है या हमें देखना पड़ता है। हम देख रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ऐसे कितने मर्द होंगे जो ये चीज़ हमेशा झेल रहे हैं। लेकिन हर समय औरत अपने आप को सही बना लेती है। वो अगर माँ के रूप में हो तो वो माँ भी अपने कभी बच्चे को अगर देखती है कि ये इस इंसान का बेटा अगर खराब है तो वो भी, मेरा भी बेटा भी ऐसा ही है। अगर वो आदमी का बेटा खराब है ना, ये भी मेरा बेटा खराब है। शादी के बाद हर चीज़ बदल जाता है, सोच बदल जाती है, इंसान बदल जाता है। किसी का बेटा अगर शादी के बाद बदल जाता है तो एक माँ बाप सोचता है कि मेरा भी बेटा शादी के बाद बदल जाएगा। वो नहीं देखते कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि हर बेटा सही ही होता है, लेकिन सबको एक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं ना है। आप हर को एक चश्मे से देखो। जिस
देखिए, एक तो वो भी बवाल होता है, एक बवाल ये भी होता है कि जिस घर में बेटियों का वर्चस्व ज्यादा हो जाता है ना, वो घर बर्बाद हो जाता है। अगर आप हर चीज एक अपने बेटे को इग्नोर कर रहे हो, बेटी को प्रिविलेज दे रहे हो, उस बेटे को भी दिख रहा है कि भाई मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि माँ बाप है, उनको हम बांट नहीं सकते कि आप माँ बेटा को प्यार करे, बाप बेटी को करे। जो जिससे कर ज्यादा लगा होता है वो उससे करता है। इसलिए हम हर इसमें भी देख, मैं आपको ये एग्जांपल बेटे का इसलिए दी क्योंकि इसमें भी मर्द खड़ा है कटघरे में, हर जगह एक मर्द खड़ा है कटघरे में। बेटियों को क्यों नहीं खड़ा किया जाता है कटघरे में? क्या उनकी गलती नहीं होती? वो हमेशा सही होते हैं। हर बातें माँ बाप बेटियों से डिस्कस कर सकता है, लेकिन बेटे से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है भाई। क्यों उस बेटी की शादी नहीं हुई है? हर समय हम ही क्यों, हर समय मर्द ही क्यों अपने को प्रूफ करे कि वो सही है? कानून भी सिर्फ उन्हीं के लिए है, मर्दों के लिए कानून सिर्फ ये है कि तुम गुनाहगार हो तो तुम गुनहगार हो, तुम्हें सजा मिलना ही है तो मिलेगी, लेकिन और कुछ नहीं। हाँ, समाज है, समाज में हमने मर्दों ने एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है कि तुम कितने गिर सकते हो ना, उतने से भी ज्यादा तुम गिरे हुए इंसान हो। इन्होंने मर्दों ने सेट कर रखा है समाज में, इसलिए आज हमें वो चीज, हर मर्द जात उस चीज को भोग रहा है। इन कुछ, मैं तो गाली देना चाहता हूँ, लेकिन आप ये इस पे मैं नहीं डाल सकता या नहीं दे सकता उन कुछ कमीनों की वजह से, लेकिन आज हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते क्योंकि हर मर्द एक एंगल से गुनहगार ही है। कितने भी आप किसी के लिए कुछ कर लो ना, उनके सारे आंख पे पर्दे पड़े रहते हैं। हर समय मर्द ही कटघरे में खड़ा होता है। आप कितने भी किसी के लिए कुछ कर लो, लेकिन आप ही खड़े रहोगे कटघरे में, आप ही अपने आप को बेगुनाह साबित करोगे, आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहेगा। आज कुछ बात हो जाती है, देखिए लड़कियों के लिए कितने लोग खड़े हो जाते हैं। किसी मर्द, आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आज कोलकाता में केस हुआ, कोलकाता में केस हुआ ना, वहां पे उसके साथ ब्रूटली किया गया, पूरा कोलकाता खड़ा हो गया उसके लिए। एक सुनील कुमार नाम का बंदा है, उसकी बीवी ने उसे आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया। इसको कोई न्यूज कवर नहीं करेगा। एक टीचर था वो, पर पुलिस केस भी पता नहीं किया था उसने, लेकिन उस पर कोई न्यूज नहीं है। क्यों? तो हर समय हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा सकते ना, इसलिए आज लड़के, शादीशुदा जो भी मर्द है, जो भी व्यक्ति है, वो आत्महत्या करने में मजबूर है। क्या किसको बोले अपने दुख जाके? यार, ना मेरे माँ बाप मेरे हैं, ना मेरी बीवी मेरी है, ना मेरे बच्चे मेरे हैं, तो बच्चा वो इंसान करे तो करे क्या? उसके पास ऑप्शन ही क्या है मरने के सिवाय? ऐसी जिंदगी, जिल्लत से तो जिंदगी अपनी खत्म कर लो, वो अच्छी है यार। वो सोचने पर इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि हम उन मर्दों को, हम मर्द जात को ऐसे कटघरे में कर दिए हैं कि उनके पास कोई बेगुनाही सबूत करने का कोई स्रोत ही नहीं है। वो क्या करेंगे? उन्हें, अगर कोई बंदा खूनी है उसको तो फांसी ही मिलेगी ना यार, उसकी तो मृत्यु दंड है, और वो कर रहा है अपने आप को खत्म। हर मर्द को एक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, हर बेटे को एक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, हर एक पति को एक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, हर बाप को एक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई एक खराब हो सकता है, पूरा समाज का मर्द खराब नहीं हो सकता।
जैसे एक टोकरी में अगर एक सड़ा हुआ फल रख दे तो पूरे टोकरी के सेब को खराब कर देता है। सेम वही हम मर्द जात के लिए भी यही है। कुछ चुनिंदा ऐसे मर्द जात है ना, जिनकी वजह से सारा मर्द जात खराब हो चुका है, सड़ गया है, उसे सड़ा हुआ घोषित कर दिया गया है समाज में। क्या कह सकते हैं, जिसके साथ बीतती है वो समझ सकता है इस दर्द को, जिसके साथ नहीं बीतती है ना, वो दर्द को नहीं समझ सकता है। हम अपने आप को कितना भी डिफेंड कर लोगे, आप मर्द जात होकर अपने आप को कितना भी कर लो, सजा आप ही को मिलने वाली है। अब बेगुनाह भी होना तो सजा के हकदार हो आप अपने आप को कभी डिफेंड नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे। आप गुनहगार हो तो गुनहगार हो, समाज में हो, माँ बाप के लिए हो, बीवी के लिए हो, बच्चे के लिए हो, किसी के लिए भी गुनहगार हो तो हो। आप क्या बोलोगे जाकर समाज में, या अपने माँ बाप के साथ में क्या तुम कहोगे? क्या ऐसे दिन आ गए कि हम अपने आप को अपने माँ बाप के सामने बेगुनाह साबित करें कि नहीं देखिए माता जी पिताजी, मैं ऐसा लड़का नहीं, मैं ऐसा बेटा नहीं हूँ। कितनी बार साबित करोगे अपने आप को? कितनी बार बोलोगे? क्या अब हमें ये भी करना होगा, पत्नी के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा? नहीं, तुम्हारा पति ऐसा नहीं है, तुम्हारा पति इतना खराब भी नहीं है। क्या बच्चे के सामने जाकर अपने कहोगे तुम्हारा बाप इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है? क्योंकि अच्छाई के ऊपर बुराई हावी होती है। अच्छाई नहीं दिखती, हमेशा बुराई ही नजर आती है इंसान की। आप कितने भी अच्छे काम किए हो, लेकिन एक बुरा काम आपका सारा ये आपकी पहचान खराब कर देती है। एक खराब काम, लेकिन उसके पीछे कितने अच्छाइयां हैं लोग वो नहीं देखता। लेकिन ये भी अगर कोई खराब काम है, किस वजह से ये नहीं देखा जाता? खराब है तो खराब है। इसलिए हर समय मर्द जात को एक ऐसे तराजू पे तौला जाता है ना, जिसमें उसकी सिर्फ खराबियां ही खराबियां होती है, लेकिन और किसी के लिए कोई चीज नहीं है करने के लिए। हर एक इंसान या एक औरत या एक कैसे मैं बोलूं, इस चीज को मैं एक बयां भी नहीं कर पा सकता। इसको मैं बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने आप को कभी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप कभी मर्द जात हो ना, आप कभी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे। आप लिख लो अपने आप, कभी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे कि तुम बेगुनाह हो। किसको तुम साबित करते चलोगे यार? तुम अकेले हो, तुम्हारे पीछे करोड़ों इंसान है, किसको तुम साबित करोगे कि तुम अच्छे हो या तुमसे कोई गलतियां नहीं हुई हैं? हम कब तक करेंगे? मर्द जात ये कब तक करेगा अपने आप को बेगुनाह साबित? कोर्ट के सामने करो कि नहीं भाई हम तो सब अच्छे हैं, लेकिन नहीं, अगर औरत एक सामने खड़ी है ना, तो उस मर्द का कोई वैल्यू नहीं है, वो सही है, बाकी तुम गलत हो। आज वही है हमारे समाज में। आज हमारे सामने बड़े बड़े लोगों के सामने ऐसा हो रहा है तो हमें नजर आ रहा है, और ऐसे हमारे समाज में इतने कैसे लोग होंगे जिनके साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन वो नहीं आता है, छुप जाता है। बेटा खराब हो जाता है। अगर बेटी अगर कहीं जाती है किसी अपने माय ससुराल, वो अपने सास ससुर के साथ कैसा ट्रीट कर रही है ये नहीं देखा जाता। सिर्फ बेटे को देखा जाता है, बेटी को नहीं देखा जाता। वो भी माँ बाप है कि तुम्हारे पति का, कैसा भी हो, खराब हो अच्छा, लेकिन वो माँ बाप तो है पति का तुम्हारा। तुम अपने माँ बाप के लिए हर चीज तैयार होते हो, क्या तुम्हारे पति के माँ बाप का वो माँ बाप नहीं है? बेटियों के लिए तो हर कोई खड़ा हो जाता है, इन बेटों के लिए कोई नहीं खड़ा होता। कोई बेटे से नहीं पूछता या किसी मर्द से नहीं पूछता
किसी पति से नहीं पूछता तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारे साथ ये गलत कैसे हुआ, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया जो तुम्हें ऐसी सजा मिली, उसकी बात कोई नहीं करता। हर समय हमें ये देखना होता है आप अच्छे रहो, नहीं तो बदनाम हो जाओगे, और बदनाम हो गए तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। हर किसी लोग के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन मर्द जात के साथ कोई खड़ा नहीं होता। तुम गलत हो तो भाई गलत हो, क्योंकि तुमने अच्छे काम भी किए हो तो वो गलत आके जा रहे हैं, तो वो गलत है तो है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। आप कितने भी अपने आप को डिफेंड करोगे ना, ये समाज आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप सही हो। जीवन में एक चीज़ याद रखना, हमेशा अपने जीवन में क्या रखना, आए थे अकेले जाओगे, बाकी सब मोह माया। हर रिश्ता एक मोह माया है। सिर्फ तुम इस धरती पर निभाने आए हो, निभाओ और चलते बनो, और जितने भी निभाओ अच्छे से निभाओ। या तुम बेटे का फ़र्ज़ निभाओ, पति का फ़र्ज़ निभाओ, एक भाई का फ़र्ज़ निभाओ। ये समाज में कैसा भी आपका रोल हो, वो अगर हो तो निभाओ और दुनिया से अच्छी तरह से चले जाओ। बस यही एक मर्दों की यही एक तकलीफ़ है। अच्छी बात है कि आप ये करके जा रहे हो। मत साबित करो अपने आप को कभी ज़िंदगी में, क्योंकि कभी आप अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर पाओगे। अच्छे कर्म करते जाओ, करने लिखने वाला तो ऊपर वाला है। अच्छे कर्म करते जाओ और दुनिया से चले जाओ। मर्द की बस एक यही काम है, और कुछ नहीं है। बाकी डिफेंड करना नहीं करना वो अलग बात है। कौन किसके साथ क्या कर रहा है वो आई थिंक कि दिखता सबको ही, बस पर्दे लगा लिए रहते हैं, आंखों पर्दे रहते हैं। कितनों को साबित करते चलोगे यार, नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे, अपनी लाइफ वेस्ट कर दोगे साबित करते करते, लेकिन कभी साबित नहीं कर पाओगे अपने आप को बेगुनाह। क्योंकि ये हमारी जो समाज है ना, ये आपको बेगुनाह साबित ही नहीं होने देगी। क्योंकि ऐसे गुनहगार लाखों भरे पड़े हैं कि एक बेगुनाह हो भी तो क्या कर लोगे तुम। उन गुनहगारों पे एक बेगुनाह भी भारी नहीं हो सकता, जैसे लाखों झूठ पर एक सच भारी नहीं हो सकता। बाकी तो ऊपर वाले हैं देखने के लिए। कभी कभी हंसी आती है कि वो भी अपने आंखों पे पर्दे लगा लिए रहते हैं। हमें इसी समाज में चलना है दोस्त, कैसे भी चलोगे, करते रहो साबित अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, करो। आगे होता अगर बेगुनाह साबित हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो ये केस बहुत ज़िंदगी भर चलेगा। और टिल डेथ, अगर तुम एक मरे हुए अवस्था में भी हो ना, तो मैं वहाँ भी बेगुनाह अपने आप को साबित करना पड़ेगा। क्योंकि ये समाज तुम्हारे सामने खड़े होंगे और तुमसे पूछ रहे होंगे कि तुम्हारी कितने गुनाहें हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे बुरे कर्म पूछेगा। यार ऐसा था वैसा जा रहा है, सड़ा हुआ है, ऐसा सड़ा काम किया था, सड़ के जा रहा है। वहाँ भी तुम अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम ऐसी अवस्था में नहीं कर पाओगे। और लोग तुम पे दसों लाखों उंगलियां उठेंगी, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों को कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारी बुराइयों का देख रहा है। अरे यार बुरे कर्म किए थे इसलिए वो ऐसी अवस्था में। इसलिए कहा जाता है मर्द जात जितना सह सकता है ना, वो औरत जात नहीं सह सकती। और औरत जात वो फील नहीं कर सकती जो मर्द जात एक फील करता है। इस समाज में रह के हर चीज़ को संभालना, जब एक बेटा होकर अपने माँ बाप को संभालना,
एज ए पति होकर अपने परिवार को संभालना, एक एज अ बाप होके बच्चों को संभालना। क्या कह सकते हैं, जो होगा आज जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ऊपर वाले को जो देखिए, हम ये कहते हैं कि किस्मत, लोग कहते हैं कि किस्मत 10% होता है, अब मेहनत 90% होती है। ये किस चीज़ पे साबित होता है आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। पढ़ाई पे साबित होता है, सिर्फ पढ़ाई नौकरी पे, बाकी तुम्हारी और किसी चीज़ पे साबित नहीं हो सकता है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन लोग को ये नहीं दिखता कि मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करता हुआ आ रहा है वो भी कभी असफल हो जाता है, क्योंकि उसके किस्मत में थी नहीं। लेकिन वो लोग वो नहीं देखते, बस कहते मेहनत करो 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 करो, तुमको मिलेगा, जरूर फल मिलेगा। भाई अगर मेहनत करके फल मिलना है तो उसके अगर किस्मत में नौकरी है, भगवान ने उसके भविष्य में लिखा है कि तुम एक अच्छे कर्म कर रहे हो और तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, तो मिलेगी। भाई वो अगर 10 अटेम्प्ट भी लेकर करता है तो वो उसकी किस्मत की थी, वो इसकी किस्मत का हिस्सा था। और जो 10 अटेम्प्ट करके भी नहीं कर पाता है ना, वो उसकी किस्मत थी। लेकिन यहाँ आका क्या जाएगा, वो मेहनत किया ज़्यादा किया, ये मेहनत कम किया। मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल दे रहा था। तो यही कह सकते कि आप डिफेंड नहीं करते तो मेहनत ना करो, जैसे चल रहा है चलने दो समाज में। नहीं तो आप गुनहगार होते, आप कुछ करोगे भी ना तो आप बेगुनाह नहीं बन पाओगे, आप गुनहगार ही रहोगे। अच्छे भी करोगे तो गुनहगार रहोगे, तुम नहीं साबित कर पाओगे अपने आप को। इसलिए कभी डिफेंड भी मत करना अपने आप को। यहाँ भी एक बेटा कटघरे में खड़ा हो गया। क्या कहूँ, जो है दिखता है, जो दिख रहा है वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आज मैं कुछ ऐसी बातें मेरे को दिख रही थी, इसलिए मैं इस चीज़ को आपके सामने लाया। वीडियो अच्छा लगे, ख़राब लगे, जो लगे, जैसा भी आपको करना हो करो। सब्सक्राइब कर जरूर करो, सब्सक्राइब के बिना क्या हो सकता है। नमस्कार।